पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि मान लीजिए कि समस्त धन पूर्णांकों के समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में एक फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है। fn = n+1/2। ये कब है? जब n विषम संख्या है। विषम संख्या है, ठीक है। और ये fn का मान n/2 है जब n सम संख्या है। और दिया हुआ है कि ये जो फलन है, ये फलन f n से n पर परिभाषित है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताइए कि क्या f एकाकी आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब हमें बताना है कि ये जो फलन दिया हुआ है जो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से प्राकृतिक संख्या के समुच्चय पर परिभाषित है, वह एकाकी और आच्छादक है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले एकाकी देखते हैं। एकाकी के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाकी के लिए देखना होता है कि इस फलन के डोमेन में से कोई दो अवयव लेते हैं। अगर उन दोनों अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब को डोमेन में होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं, तब फलन को कहते हैं कि ये एकाकी है। चलिए, यहाँ अगर लेते हैं, दो कंडीशन दिया है कि ये fn किसके बराबर होगा? इस फलन के बराबर होगा जब n विषम संख्या होगा, और ये fn n/2 के बराबर होगा जब n सम होगा। तो पहले n का मान ले लेते हैं। माना n = 3, तब f(3) कितना हो जाएगा? अब देखिए, f(3) का मतलब क्या है? अगर n = 3 लिया गया, मतलब 3 क्या है? विषम संख्या है, और ये विषम संख्या है, तो इसको इस फलन में रखेंगे कहाँ? यहाँ तो 3 रखेंगे, तो इधर इन दोनों में से किस में रखेंगे? उसमें जिसमें n विषम होगा। तो n विषम पहले वाले में है, पहले वाले में n के स्थान पर 3 रखेंगे, हो जाएगा 3 + 1/2, यानी हो गया 4/2, यानी कि 2, ठीक है। अब इसी तरह अब ले लेते हैं n = 4। n = 4 लेते हैं, तब f(4) कितना होगा? f(4) कितना होगा? देखिए, f(4) का मतलब क्या? इस फलन में n के स्थान पर 4 रखेंगे। अब यहाँ तो 4 रख देंगे, तो इधर इन दोनों में से किस में 4 रखेंगे? 4 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या है, तो इसको दूसरे वाले फलन में जहाँ n सम संख्या था उसमें रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ये हो जाएगा 4/2, ठीक है। तो देखिए, इससे क्या परिणाम निकला कि n विषम था, यानी n = 3 लिया गया जो विषम संख्या था, तो उस 3 का प्रतिबिंब 2 आएगा। n = 4 लिया गया जो सम संख्या है, उस स्थिति में भी 4 का प्रतिबिंब कितना आया? 2 ही आया, यानी 3 और 4 दोनों का प्रतिबिंब क्या? एक ही है, यानी दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब। अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे? अर्थात f(3) = f(4) = 2, ठीक। अर्थात f एकाकी फलन नहीं, ठीक है ना। जब जो है एकाकी नहीं है, क्योंकि दो अवयव के एक ही प्रतिबिंब होंगे। चलिए, तो ये दिखा दिया गया कि ये फलन एकाकी नहीं है। अब आच्छादक देखते हैं, आच्छादक है या नहीं, ठीक है। अब देखिए, आच्छादक के लिए क्या देखना पड़ता है कि इस कोडोमेन में जितने भी अवयव हैं वो डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होने चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो जैसे एक ऐकी में हम लोग क्या किए, यहाँ विषम संख्या रखे, विषम संख्या 3 तो 4 हुआ, 2 से भाग दिया गया तो 2 आया। इसी तरह 5 रखेंगे तो 6 होगा और भाग देने पे 3 आएगा। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ अगर विषम संख्या रखते जाएंगे तो एक बार सम मिलेगा, एक बार विषम, एक बार सम, एक बार विषम। यहाँ सम संख्या रखेंगे, 4 रखे तो 2 आया, 6 रखेंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ भी सम या विषम संख्या आएगा। ठीक, यानी कि इससे ये स्पष्ट है कि कोडोमेन में जितने भी सम या विषम संख्याएं हैं वो डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब जरूर है, क्योंकि डोमेन में से कोई भी संख्या अगर रख रहे हैं इस फलन में तो या तो सम संख्या मिल रहा है या तो विषम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि डोमेन में प्रत्येक अवयवों का कोई न कोई, प्रत्येक अवयवों का कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है। ठीक है ना, यानी कि इस कोडोमेन में जितने भी अवयव होंगे वो उनके लिए डोमेन में कोई न कोई पूर्व प्रतिबिंब जरूर होगा। ठीक है, डोमेन में है, पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में है, अतः आच्छादक फलन। ठीक है, जब क्या है आच्छादक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध हो गया कि ये एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मान लीजिए एक समुच्चय A और A क्या है, R माइनस 3 तथा B जो है वो R माइनस 1। ठीक है, तथा fx इक्वल टू, फलन किस तरह से दिया है, fx इक्वल टू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ठीक, हाँ, f फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो दिया है कि मान लीजिए कि एक समुच्चय A है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, बस उसमें 3 शामिल नहीं है। ठीक है, एक समुच्चय B है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन उन समुच्चयों में 1 शामिल नहीं है। fx है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और कह रहा है कि ये जो फलन f है वो समुच्चय A से समुच्चय B पर परिभाषित है। तो पूछ रहा है कि क्या f जो है वो एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, मतलब हमें बताना है कि ये f जो है क्या एकाकी और आच्छादक है या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले एकाकी देखते हैं। हाँ, एकाकी जानने से पहले एक चीज थोड़ा सा इसको फिर से और समझ लेते हैं। यहाँ जो समुच्चय दिया हुआ ना, ध्यान समझिएगा, इस समुच्चय A का मतलब क्या है, A जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है लेकिन उसमें से समुच्चय के अंदर एक अवयव 3 था जिसको माइनस कर लिया गया। ठीक है, दो समुच्चयों का जब अंतर करते हैं तो इसका मतलब इस पहले वाले समुच्चय में से इस अवयव को छोड़ देंगे, यानी इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 3 शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें 3 शामिल नहीं है वो A से प्रदर्शित है, ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें 1 नहीं है वो B से प्रदर्शित है।
ठीक है। और कह रहा है कि जो यफ है वो समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है, तो क्या ये एकैकी है और आच्छादक है या नहीं। तो हमें पहले चेक करना है, तो एकैकी चेक करते हैं। तो इसके लिए मानेंगे, माना दो अवयव x1, x2 बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार है कि f of x1 इक्वल टू f of x2, मतलब ये दोनों अवयव इस प्रकार से हैं कि इन दोनों के प्रतिबिंब बराबर हैं। तो हमें दिखाना क्या होगा, या हमें क्या चेक करना होगा कि ये x1 और x2 आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो एकैकी है, और बराबर नहीं होंगे तो एकैकी नहीं है। तो चलिए, तो क्या करेंगे, f of x1 का मतलब ये जो फलन दिया हुआ है इसमें x के स्थान पर x1 रखेंगे। तो x1 - 2 अपान x1 - 3 इक्वल टू f of x2 का मतलब इसी फलन में x के स्थान पर x2 रखेंगे, तो x2 - 2 अपान x2 - 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा x1 - 2 और ये x2 - 3 इक्वल टू x2 - 2 x1 - 3। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6 इक्वल टू, यहाँ करेंगे तो x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6। देखिए दोनों साइड से क्या कटेगा, ये x1 x2 इनटू में ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x1 को एक साइड x2 को एक साइड करेंगे, तो -2x1 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 - 3x1 इक्वल टू, इधर -3x2 है और इधर -2x2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो +2x2 - 3x2। यहाँ से घटाने पर बचेगा x1 माइनस में, अगर बचेगा -x2, यानी ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो क्या दिखा दिया गया कि x1 और x2 आपस में बराबर है। तो x1 x2 आपस में बराबर हो जाए, इसका मतलब ये फलन क्या है, एकैकी है। क्या लिखेंगे, अतः f एकैकी फलन है। ठीक है, जब क्या है, एकैकी फलन है। चलिए, तो ये सिद्ध हो गया कि f जो है एकैकी फलन। अब हमें सिद्ध करना है या दिखाना है कि f जो है आच्छादक है या नहीं। चलिए, आच्छादक के लिए क्या किया जाता है कि कोडोमेन में एक अवयव y लेते हैं और उसके लिए एक यक्ष जो डोमेन से बिलोंग करता है, और इस प्रकार से करता है कि ये जो y है वो उस यक्ष का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहाँ डोमेन कौन है, a है, और कोडोमेन b है। तो मानेंगे, माना y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार है कि f of x इक्वल टू y। यहाँ से fx का मान रखेंगे, तो fx का मान है x - 2 अपान x - 3 इक्वल टू y। जैसे पिछले क्वेश्चन में, बाकी पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग करते थे कि अगर fx इक्वल टू y हुआ तो fx का मान रखकर यहाँ से x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। उसी तरह यहाँ भी इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x - 2 इक्वल टू xy - 3y। ठीक है, x वाले पद को एक तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x - xy इक्वल टू 2 - 3y। ठीक है, इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - y
और इक्वल टू 2 माइनस 3y। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 3y माइनस 2 और अपॉन y माइनस x इक्वल टू ऐसे भी लिखेंगे। ठीक, ऐसे हो गया। हाँ, अब यहाँ हो गया तो क्या करना होता है इसमें, अगर x का मान y के पदों में आएगा और y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, यानी b से कोई संख्या हम इस समीकरण में y के स्थान पर रखेंगे और जो x का मान मिलेगा वो पहले समुच्चय a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है y माइनस 1, यानी y के स्थान पर 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रखने पर ये हर वाला मान 0 हो जाएगा और हर जब 0 होता है तो ये पूरा का पूरा जो फलन है या समीकरण वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो y के स्थान पर 1 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि फलन कहाँ से कहाँ, a से b पर परिभाषित है, b कोडोमेन है और y का मान समुच्चय b से रखना है और दिया हुआ है कि समुच्चय b में 1 है ही नहीं। तो जब समुच्चय b में 1 है ही नहीं तो y के स्थान पर 1 नहीं रखेंगे, यानी y को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं के लिए x का कोई न कोई मान जरूर मिलेगा जो समुच्चय a से बिलोंग करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि 1 को छोड़कर, यहाँ से सडोमेन b में 1 को छोड़कर 1 को छोड़कर सभी अवयवों के लिए x का मान a में होगा। अतः यह आच्छादक फलन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो फलन है f जो a से b में परिभाषित है एक ऐसी आच्छादक है या नहीं, तो ये फलन एक ऐसी भी सिद्ध कर दिया गया और यहाँ दिखा दिया गया कि ये आच्छादक है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि मान लीजिए कि एक फलन जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 11 f जो है r से r पर परिभाषित है और किस तरह से है, fx इक्वल टू x टू पावर 4। सही उत्तर का चयन करना है, यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसके हैं। पहला है यह एकाकी आच्छादक है, यानी यह एकाकी भी है और आच्छादक भी है। दूसरा ऑप्शन है यह बहु एक आच्छादक है, यह जो है बहु एक आच्छादक है। तीसरा है यह एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और डी है यह न तो एकाकी और न आच्छादक है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए हम लोग जैसे करते हैं वैसे करके देखेंगे। एकाकी के लिए fx इक्वल टू कितना है, x टू पावर 4 है और करें कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर, यानी धनात्मक ऋणात्मक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। चलिए तो रखते हैं x इक्वल टू 2 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4, तो इसका मान कितना आ जाएगा 16। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो f ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2 की पावर 4, ये भी कितना आएगा 16। अर्थात यहाँ से क्या दिख रहा है कि f ऑफ 2 इक्वल टू f ऑफ -2 इक्वल टू 16। मतलब इस फलन में डोमेन में से, इस डोमेन यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से दो संख्या, एक +2 और एक -2 लिया गया और इसको इस फलन में रखकर देखा गया कि दोनों के प्रतिबिंब एक ही
वहाँ 16 आया, तो दो दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब हो गए, तो ये एक ही नहीं है। ध्यान लिखेंगे अतः F एक ही नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन तो ये क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फलन है, दो दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब, यानी एक से अधिक अवयवों का जब एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को बहु एक कहते हैं, एक ही नहीं है, ठीक है। एक ही नहीं है बल्कि F बहु एक फलन है, ठीक है। F क्या है, बहु एक फलन। और देखते हैं आगे क्या चेक करना, आच्छादक। आच्छादक चेक करेंगे तो आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो ऐसे बना लेते हैं, दो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बना लेते हैं इस तरह से, R से R और फलन है F, तो 0 -1 -2 -2 -4 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 और ऐसे इधर कर लेंगे, तो 2 1 16 तो अगर यहाँ से लेते हैं, अगर 0 लेते हैं और इसको फलन करते हैं तो 0 का प्रतिबिंब 0 आएगा, 1 का प्रतिबिंब 1 हो जाएगा, 2 का प्रतिबिंब 16 हो जाएगा। उसी तरह अगर -1 लेंगे तो इसका प्रतिबिंब इस फलन के अनुसार +1 आएगा, 2 का +16 हो जाएगा, ठीक। और भी इसी तरह से संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ जो फलन दिया हुआ है इसका घात सम संख्या है, तो यहाँ इस डोमेन में से चाहे धनात्मक चाहे ऋणात्मक कोई भी संख्या रखेंगे उसका प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक संख्या ही मिलेगा, ठीक है। यानी कि इस कोड डोमेन में जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, यानी इन सभी संख्याओं के लिए कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो जब ऐसा हो गया कि इनके लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं, यानी ऋणात्मक संख्याएं जितनी हैं सभी क्या उसी तरह बच गई, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि सडोमेन के ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, सडोमेन के ऋणात्मक संख्याओं का कोई पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं। यानी कि यह एक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, यानी इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था कि न तो एक और न आच्छादक, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है। Fx इक्वल टू में Bx और F जो दिया है वो भी वास्तविक संख्या के समुच्चय से वास्तविक संख्या के समुच्चय पर परिभाषित है, ठीक है। इसमें भी वही ऑप्शन दिया है कि यह एकाकी आच्छादक है, यह बहु एक आच्छादक है, यह एकाकी परंतु आच्छादक नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कि यह न तो एकाकी और न आच्छादक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फलन दिया हुआ है Fx इक्वल टू 3x, Fx इक्वल टू 3x, अब एकाकी की अगर देखेंगे तो उसी तरह से मान लेंगे अवयव, माना
x1 x2 बिलोंग्स टू R, यानी प्रांत में इस प्रकार है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी यहाँ रखेंगे तो 3x1 इक्वल टू 3x2, x1 इक्वल टू x1 x2 आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब कि f जो है वो ये कैसी है, अतः f एक ऐसी है। उसी तरह इधर भी आच्छादक के लिए इसी तरह आच्छादक के लिए अगर इसमें से लेते हैं इस तरह संख्या कोई भी -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 1 3 6 9 तरीके से। तो अगर इसमें से हम 0 लेंगे और इस फलन में रखेंगे, 0 का 3 गुना करेंगे तो 0 होगा, 1 का 3 गुना करेंगे तो 3, 2 का करेंगे तो 6, 3 का करेंगे तो 9, और ऐसे भी आता रहेगा। इसी तरह इधर भी -1 है, इसका 3 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो ऐसे -6 आएगा, कहीं ना कहीं अवयव मिलेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर -1 और -2 बच रहा है, तो ये भी किसी न किसी संख्या का 3 गुना होगा, क्योंकि ये जो समुच्चय है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब अगर -2 लगाना है, ये किसका 3 गुना है, तो -2/3 ले सकते हैं, -2/3, यानी डोमेन में -2/3 लेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कोड डोमेन में जितने अवयव हैं उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब डोमेन में स्थित होंगे, अतः ये फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अतः f आच्छादक है। ठीक है, तो जब एक भी है आच्छादक भी है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आगे का एक्सरसाइज अगले वीडियो में।